कोयले का कोई संकट नहीं, हमारे पास पर्याप्त कोयला, विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं पाला के विषय में। मतलब पाला है क्या चीज़, ये फसलों को कैसे नुकसान पहुंचाता है और इससे बचने के लिए क्या क्या निदान हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पाला है क्या चीज़। शीत ऋतु में जब वायुमंडल का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या आम भाषा में न्यूनतम तापमान के 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कम हो, तब फसल के पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तथा कोशिकाओं के आयतन में वृद्धि होने के कारण कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है, जिससे कोशिकाएं टूटकर मर जाती हैं तथा पौधे झुलसे हुए नजर आते हैं। अत्यधिक पाला पड़ने पर पौधे की पत्तियां एवं टहनियां बर्फ एवं हिमकणों में ढक जाती है। फसलों पर कम तापमान के इस प्रतिकूल प्रभाव को पाला कहते हैं। इसे पाला, ढा या तुषार नामों से भी जाना जाता है। तो वर्तमान परिदृश्य में देखें तो इसी समय जो है सबसे अधिक संभावना रहती है पाला पड़ने की। किसान भाइयों, आप जो है लगातार नज़र बनाए रखें मौसम पर कि क्या मौसम का हाल है, पाला पड़ने की संभावना है कि नहीं है, जिसके लिए आप जो है समाचार पत्र हो गए और ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना अंतर्गत जो कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती है हर मंगलवार और शुक्रवार को, आप उससे भी जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर भारत में मध्य दिसंबर से मध्य फरवरी तक पाला पड़ने का समय है। इस समय रबी की फसलों में फूल आना एवं फलियां बनना शुरू होता है। पौधों में यह अवस्थाएं पाले के प्रति सबसे संवेदनशील होती है। शीतकाल में जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है तथा आकाश साफ होने के साथ हवा रुक जाती है, तो रात्रि को पाला पड़ने की संभावना पड़ती है। रात को विशेषकर तीसरे एवं चौथे पहर में पाला पड़ने की संभावनाएं रहती है। पाले के प्रति संवेदनशील फसलें रबी फसलों में आलू, टमाटर, सरसों, बैगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील है। इनमें 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है। पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती है। प्रतिवर्ष पाले से फसलों को काफी नुकसान होता है। पाले से पौधों की कोमल टहनियों, पत्ते, फूल तथा फलियों झुलसा जाती है, जिससे पैदावार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कभी-कभी वे 100% भी मर जाते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको ऐसा अपने अनुभव के आधार पर लग रहा है कि तापमान जो है गिरने वाला है और पाला पड़ने की संभावना आज रात्रि में है, तो उसका जो इंतजाम है आप दिन में ही कर लें। उत्तर दक्षिण दिशा में आप जो है रात में अगर आपको लग रहा है कि 2 से 3 के बीच पाला पड़ने की संभावना अत्यधिक है, तो आप उसमें जो है धुआं कर सकते हैं। अगर प्रति एकड़ के हिसाब से अगर 6 से 8 जगह आप धुआं कर देते हैं तो लगभग वहाँ का टेम्परेचर जो है सामान्य से 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा और आपकी जो फसल है वो पाला पड़ने से बच सकती है। पाले से बचाव का दूसरा तरीका है सिंचाई। फव्वारा सिंचाई की सुविधा होने पर 2 घंटे फव्वारा चलाकर अधिक क्षेत्रफल में हल्की सिंचाई कर पाले के कुप्रभाव से बचाया जा सकता है। इससे पानी की बारीक एवं हल्की बूंदें वातावरण में तैरती है एवं फसल के आसमान का तापमान गिर नहीं पाते हैं, जिससे फसल बच जाती है। अगर आपके पास स्प्रिंकलर के संसाधन उपलब्ध नहीं है
तो फिर आप जो है ढलवा सिंचाई भी फसलों को दे सकते हैं, लेकिन नमी जो है बनाए रखना वो अति आवश्यक है फसलों में। इसके बाद इसमें तीसरी महत्वपूर्ण बात है विंड ब्रेकर लगाना। किसान भाइयों, जैसा कि आप कुछ अनुभवी जो किसान भाई हैं वो जानते भी होंगे कि उत्तरी जो ठंडी हवाएं हैं उससे रोकने के लिए जो है विंड ब्रेकर का उपयोग हम कर सकते हैं। दीर्घकालीन उपाय के रूप में फसलों को पाले से बचाने के लिए खेत में उत्तरी पश्चिमी मेड़ों पर शहतूत, शिमाम, बबुल, खेजड़े आदि के वृक्ष लगा देने चाहिए, जिससे फसलों को ठंडी हवा तथा पाले से बचाया जा सकता है। पाला पड़ने का पूर्वानुमान होने पर 1000 लीटर पानी में 1 लीटर गंधक के तनु अम्ल का घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे पौधे की कोशिकाओं में पाला सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है तथा कोशिकाओं के अंदर का जल जम नहीं पाता है। जिन स्थानों पर पाला प्रायः पड़ता हो वहां ऐसी फसल बोएं जिनको पाले से कम नुकसान होता हो, जैसे चुकंदर, गाजर, मूली, रिजका इत्यादि। पाला संभावित क्षेत्रों में फसलों की पाला रोधी किस्मों को ही बुआई के प्रयोग में करें, जैसे आलू की कुफरी शीतमान का प्रयोग करें। इसके अलावा जिन किसान भाइयों ने अभी वर्तमान में जो उद्यान लगाए होंगे, जिन पौधों की उम्र जो है 2 से 4 महीने की होगी, तो उसको जो है बचाना भी महत्वपूर्ण है पाले से, क्योंकि वो जो है पाले के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तो उसके लिए हम जो है पौधों के चारों तरफ पॉलीथीन की शीट या पॉली बैग या ग्रास बैग या तो जूट के बोरे, ये सारी चीज़ें जो है उसके चारों तरफ बढ़िया से लपेट दें, मतलब एक प्रकार से उसको कवर कर लें अच्छे से, ताकि उसको पाले से बचाया जा सके। इसके साथ ही साथ आप थायो यूरिया 1% का घोल बनाकर आप उसका भी छिड़काव जो है फसलों पर कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी फसलों को पाले से बचा सकते हैं और अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता